गेटिंग इम्पेशेंस जो उस फॉक्स है उसका बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, इरिटेट हो जाती है पूरी तरह से। ही स्नैप्ड हिज जॉज एंड लीप्ड ओवर द लॉग। वो जल्दी से स्नैप्ड कहते हैं ना कि अपना जो काटने के लिए आवाज़ के साथ कट 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 करके लॉग को ही काटने लगती है, उस गट्ठर को, लकड़ी के पूरे लॉग को, गट्ठर को, टुकड़े को। मदर पैट्रिएज वॉज लुकिंग लेस लेम नाउ। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको पकड़ने ही वाला हो। शी टू जंप्ड फॉरवर्ड एंड फेल डाउन अ बैंक। अचानक से वो वहाँ से कूदती है किनारे पे। द फॉक्स फॉलोड हर क्लोजली। और जो फॉक्स है उसके पीछा करती है। शी ऑलमोस्ट कॉट हर टेल। वो उसकी पूँछ, छोटी सी पूँछ को पकड़ने वाली होती है, लोमड़ी जो है। तो बट नो मैटर हाउ फास्ट ही वेंट एंड लेपर्ड, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी तेज लेपर्ड की तरह उसकी नींद इतनी तेज थी, चली जाती है। मदर पार्ट्रिज वॉज ऑलवेज फास्टर। जो मदर पार्ट्रिज थी, वो चिड़िया थी, वो हमेशा तेज थी। इट वॉज रियली स्ट्रेंज, बहुत ही आश्चर्य की बात है। ही द क्विक एंड क्लेवर फॉक्स, जो इतनी तेज और चतुराई वाली फॉक्स थी, हैड नो कॉट अ पार्ट्रिज इवन आफ्टर 5 minutes रेसिंग। इतने 5 मिनट तक भागने के बाद भी फॉक्स उसे नहीं पकड़ पाया। ही कुड डेट बी, पकड़ सकता था। द पार्ट्रिज सीम्स टू बिकम स्ट्रोंगर एवरी मिनट। जो पार्ट्रिज थी वो हमेशा, हर पल, हर मिनट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसके पकड़ में आ ही नहीं रही थी, इतनी फास्ट थी। एंड ऑल द वाइल शी लेड द फॉक्स अवे फ्रॉम द हिल। और वो पूरी कोशिश करती है कि वो जो फॉक्स है उसको हिल के पास, हिल से दूर ले जाए, वेयर हर बेबीज वर हाइडिंग, जहाँ पे उसके जो बच्चे हैं वो छुपे हुए हैं, वहाँ से दूर ले जाए। आफ्टर अ क्वार्टर ऑफ अ माइल्स रेस, कम से कम चौथाई घंटे, आप कह सकते हो 45 मिनट्स तक, या 1/4 टाइम, क्वार्टर ऑफ माइल्स रेस होती रही, रेस होती रही जो उनमें। मदर पार्ट्रिज रोज इनटू द स्काई, आसमान में ऊपर उड़ गई। एंड फ्लू अवे थ्रू द वुड्स, और उस जंगल से ऊपर उड़ गई। द फॉक्स वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड। जो फॉक्स था वो एकदम सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। नाउ ही रियलाइज्ड दैट द पार्ट्रिज हैड मेड अ फूल ऑफ हिम। तब उसको लगने लगा जो पार्ट्रिज है वो उसको बुद्धू बना रहे हैं। ही ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैड बीन फूल्ड जस्ट दिस वे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वो बुद्धू बनाया जा रहा। बट ही नेवर अंडरस्टूड वाई शी डिड दिस। लेकिन उसको कभी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कर क्यों रही है। यू सी द फॉक्स डिड नॉट नो दैट मदर पार्ट्रिज वॉज कीपिंग हिम अवे फ्रॉम हर बेबीज। आपको पता है द फॉक्स डिड नॉट नो, नहीं जानता था ये बात कि दैट द मदर पार्ट्रिज वॉज कीपिंग हिम, ले जा रही थी दूर अपने बच्चों से। Meanwhile, मदर पार्ट्रिज फ्लू इन अ ग्रेट सर्कल। और थोड़ी ही देर बाद जो मदर पार्ट्रिज है वो सर्कल में राउंड करने लगती है, सर्कल में घूमने लगती है। शी डिड नॉट गो स्ट्रेट टू हर बेबीज, वो सीधे नहीं जाती अपने बेबीज के पास, गोल गोल घूमने लगती है। सो डैट द फॉक्स कुड नॉट फॉलो हर, इसीलिए जो फॉक्स था वो उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहा था, उसके पीछे जा ही नहीं पा रहा था। शी टुक a different and a long way to go back to the little fuzzy balls. वो एक अलग ही लंबा रास्ता लेती है दोबारा वापस जाने के लिए अपने बच्चों के फजी बॉल्स, फर वाली जो गेंदें छोटी छोटी, उनके पास जाने के लिए एक अलग ही रास्ता लेती है। बॉल्स हु वर हाइडिंग एंड वेटिंग फॉर हर, जो कि छुपे हुए थे और वेट कर रहे थे अपनी माँ का। वाइल्ड बर्ड हैव एन एक्सलेंट मेमोरी फॉर प्लेसेस। जो जंगली चिड़िया होती हैं इनकी बहुत ही अच्छी मेमोरी होती है, याददाश्त होती है जगहों के लिए, उन्हें जगह बहुत अच्छे से याद रहती हैं। मदर पार्ट्रिज went to the very grass, वो घास पे आती हैं। शी हैड स्टेप्ड ऑन, रुकती हैं, उनकी तरफ बढ़ती हैं। शी स्टूड फॉर ए मोमेंट
fondly to admire how perfectly quiet her children were. उसके बच्चे ठीक हो गए उसके बाद ये सोचकर, even when they heard her step, not one of them moved. उन्होंने ये बताया था कि कोई भी बाहर जरा से भी उसमें कोई भी बाहर नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए. Then mother partridge sat cricked, cricked, and instantly जल्दी से वो आवाज़ निकालती है कुछ क्रिट क्रिट करके. तभी जो बेबी पार्ट्रिजेस हैं वो केम आउट फॉर देयर हाइडिंग प्लेसेस. जो बच्चे हैं उसके वो अपनी छुपी हुई जहाँ पे वो छुपे हुए थे उस जगह से निकल के बाहर आते हैं. इट वॉज लाइक मैजिक. ये बिल्कुल मैजिक की तरह लग रहा था कि उसने एक थोड़ी सी आवाज़ निकाली क्रिट क्रिट करके और सब फटाफट फटाफट बाहर निकल आए. द बेबी ऑन द चिप ओपनड हिज आई बिग लिटिल आइज. और जो चिप पे छुपा हुआ था ना वहीं पे छोटी सी जगह पे वो उसने अपनी आंखें खोली, बड़ी सी आंखें. द बिग लिटिल आइज, बड़े करके खोली अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ा बड़ा करके खोला. एंड रैन टू हाइड अंडर हर ब्रॉड टेल, चौड़ी सी टेल के नीचे छुप गया. An enemy could not have heard his sweet little peep peep 3 feet away. वो 3 फीट अवे दूर से नहीं सुन सकता था उनकी आवाज़ों को, ये जो पीप पीप करके आवाज़ें निकाल रहे थे उसको. बट मदर पार्ट्रिज वुड हैव हर्ड इट इफ इट वॉज थ्राइस एज फॉर. चाहे वो 3 फीट से और 3 गुना ज़्यादा हो तब भी उनकी जो माँ है मदर पार्ट्रिज हैं वो उनकी अपने बच्चों की आवाज़ों को सुन सकती थी. All the other babies joined their mother and all of them were very happy. जितने सारे बच्चे हैं जो 12 उसके बेबी पार्ट्रिजेस थे, 12 बेबी पार्ट्रिज थे, तो वो सब अपनी माँ को ज्वाइन कर लेते हैं, माँ के पास आ जाते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं. आई होप यू ऑल गेट इट वेरी वेल. सभी को अच्छे से समझ में आया है. टिल देन, थैंक यू.